हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई गई एकेडमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के उत्तरों पर डिस्कस करेंगे। यह हिंदी सेकेंड सेमेस्टर एमए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का यह पेपर है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं और इस प्रश्न के उत्तरों पर भी डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? सूरदास, वल्लभाचार्य, विट्ठलदास, कृष्णदास। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पहले से टिक लगा हुआ है और ये बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, क्योंकि ये टीचर के प्राध्यापक के द्वारा ही, हिंदी के प्राध्यापक के द्वारा ही यह लगा हुआ है टिक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विट्ठलदास। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास किस काव्यधारक प्रतिनिधि कवि हैं? अब यहीं से दोनों क्वेश्चन मैं हल करते चलूँगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, सुर सागर किसकी रचना है? तो यह सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो ज्ञानाश्रयी। 6वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है? तो ये अवधी भाषा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वात्सल के सर्वश्रेष्ठ कवि स्वीकार किए जाते हैं? तो ये सूरदास इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, मीरा के आराध्य कौन थे? तो मीरा के आराध्य कृष्ण थे। चौथा क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जायस में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति नाम दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति धारा कवि का नहीं है? सूरदास, परमानंद दास, नूर मोहम्मद, तुलसीदास। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, नूर मोहम्मद। कबीरदास की भाषा थी? तो कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी थी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि श्री राम न भी आया तो साहित्य का 12 आना विकास वैसे ही होता जैसा आज है। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है? तो यह मृगावती कुतुबुन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति उद्धत है? तो इसका जो सही आंसर है वो विनय पत्रिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी पंक्ति है? तो ये रैदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। 18 नंबर, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से है? तो यह बीजक के नाम से है। अगला क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य नहीं है? तो कबीर भी हैं, घनानंद भी है, राघवानंद है, लेकिन भवानंद ये रामानंद के शिष्य नहीं है। 19 नंबर, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास, अनंतदास, सेन या राघवदास? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाभादास। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। अगला जन्म देखते हैं, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग, काशी, मथुरा, अयोध्या। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रयाग। 24 नंबर क्वेश्चन है, बीजक में कितनी रचनाएं संकलित हैं? तो इसमें कुल 3 रचनाएं संकलित हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किसकी पंक्ति है? तो यह तुलसीदास ने कहा था, राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। पद्मावत की भाषा है? पद्मावत की भाषा ब्रज भाषा, उर्दू, अवधी या भोजपुरी? तो ये अवधी है, राइट आंसर हो जाएगा अवधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हरि जननी मैं बालक तोरा किसकी पंक्ति है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। 27 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? जीवात्मा, प्रेम का, परमात्मा का? तो परमात्मा का यह प्रतीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई या रहीम? तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। 31 नंबर है, बरवय रामायण किसकी रचना है? केशवदास, रहीम, तुलसीदास, नंददास? राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य हैं? विट्ठलदास, वल्लभाचार्य,
नरहरिदास, रामदास, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य हो जाएगा। 32 नंबर है सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था, तो ये वल्लभाचार्य नहीं कहा था, राइट आंसर हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य। 30 नंबर क्वेश्चन है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस विद्वान ने कहा था, तो ये श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी का विद्वान कहा। भक्ति काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार की, कब से कब तक है, तो ये आपका संवत 1375 से 1700 तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किस विद्वान ने माना, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं, तो ये श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की किसके द्वारा रचित है, तो यह रामानंद के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है मधु मालती के रचनाकार हैं, मधु मालती के रचनाकार है, तो ये मंझन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पद्मावत के रचनाकार है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया था, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने किया था। रामलला नछऊ किसकी रचना है, तो यह तुलसीदास की रचना है। गीत गोविंद के रचनाकार हैं, तो जयदेव इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, हुलसी, रत्नावली, उर्मिला, कैकेयी, तो इसका जो सही आंसर है वो रत्नावली, तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था और माँ का नाम हुलसी था। 44 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था, तो ये राजकुमार भोजराय, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 42 नंबर, जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि का भजय सोहरी का होए, किसकी पंक्ति है, तो यह जो पंक्ति है यह कबीरदास की पंक्ति है। 45 नंबर है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो यह कबीर की रचनाओं का एक संग्रह है बीजक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार नयनतार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवार नयनार संतों द्वारा। 49 नंबर है संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर, उक्त पंक्ति किसके संबंधित है, तो यह तुलसीदास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नागमती वियोग खंड में किसकी विरह वेदना का वर्णन है, तो यह नागमती की ही विरह वेदना का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है संत रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत रैदास का जन्म ये काशी में हुआ था, यानी कि इसको आप वाराणसी कह सकते हैं, है ना। सिर करहिया में हुआ था, कहाँ हुआ था, सिर करहिया में हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग 48 नंबर, रामचरितमानस में कितने सोपान हैं, तो ये 7 सोपान है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमाश्रय काव्यधारा प्रतिनिधि कवि है, तुलसीदास, जायसी, कबीर, सूरदास, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है सूरदास जी का जन्म स्वीकार किया जाता है 1478 के आसपास, 1560 के आसपास, 1583 के आसपास, 1600 के आसपास, राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा 1478 के आसपास। और 55 नंबर प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो ये प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति सूरदास जी की है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। 56 नंबर अब्दुल रहीम खान खाना किस कवि का पूरा नाम है, तो यह रहीम का पूरा नाम है। 54 नंबर है संतन को कहा शिकारी जो काम, यह पंक्ति किससे संबंधित है, तो यह कुंभन दास की एक पंक्ति है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं, रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, आदि काल को वीरगाथा काल कहते हैं, आधुनिक काल को वर्तमान काल कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, कृष्णदास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। 61 नंबर आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी काव्य पंक्ति है, तो यह सूरदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भक्ति काल के कवि नहीं है, निम्न में से भक्ति काल के कवि नहीं है, मीरा, सूर, कबीर, तो केशव ये रीति काल के हैं, बाकी ये सभी भक्ति काल के हैं। अगला क्वेश्चन है आय जोग सिखावन पाड़े किसके द्वारा रचित है, तो यह सूरदास के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की रचना नहीं है, कवितावली है, गीतावली है,
सुरसुरावली ये सूरसागर के द्वारा लिखा गया है तो यही नहीं है, और दोहावली भी तुलसीदास का है। सूरसागर की भाषा है अपभ्रंश, ब्रजभंश, अवहट, अवधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा है सूरसागर की। 64 नंबर, भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार का संपादन किया। अगला क्वेश्चन, पद्मावत में किन छंदों का प्रयोग हुआ है? तो दोहा और कवित्व का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु थे? कबीर के गुरु, तो ये कबीर के गुरु रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास गुरु का क्या नाम था? तो ये नरहरि दास था। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, लघु काव्य, काव्य, तो यह एक प्रबंध काव्य है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवै पंडित कहे, कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत में किसकी महत्ता व्यंजित है? ये तो गुरु की महत्ता व्यंजित है। अगला क्वेश्चन है, वह भक्त जो कृष्ण उपासक नहीं था? तो मीरा थी, सूरदास थे, कृष्णदास थे, लेकिन रामानंद नहीं थे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, किसका कथन है? तो यह कथन तुलसीदास जी का है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा उन्मान किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह कबीरदास की पंक्ति है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तुलसीदास की माता क्या नाम था? तो तुलसीदास की माता का नाम ये हुलसी था। आगे चलते हैं, 72 नंबर, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा है? तो यह कबीर दास ने कहा है, राइट आंसर हो जाएगा 4। मीराबाई के गुरु थे? तो ये रविदास मीराबाई के गुरु थे, 75 नंबर। तो ये कुल टोटल 75 नंबर क्वेश्चन थे। ये अभी जो कि NEP के तहत ये MA वालों का ये पेपर हुआ है, जो MCQ यानी कि 75 क्वेश्चन OMR पर हुए हैं, उसका ये आंसर रहा। यदि जो बच्चे MA के होंगे वो लोग अपना मिलान कर लेंगे, और फिर हम इसी तरीके से अन्य विषयों का भी जो है कि हम आंसर आपके यहाँ तक जो है कि YouTube चैनल के माध्यम से पहुँचा देंगे। इसके लिए आप लोग एक काम करिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।